14 अगस्त सन 1947, आज से तकरीबन 75 साल पहले। सब तरफ माहौल बहुत ही निराशाजनक था। लोग डरे हुए थे, तो कुछ लोग अपनों से ही बिछड़ गए थे, तो कुछ लोग जिनका मकसद पूरा हो गया था वह बहुत खुश थे। अब भारत 2 हिस्सों में बंटने वाला था। उस दिन दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही थी। लोग राष्ट्रपति भवन पर इकट्ठा हो रहे थे। लाखों की संख्या में उस दिन वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। उसी समय राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी तथा माउंटबेटन राष्ट्रपति भवन आए। उनके चेहरे मुरझाए हुए थे और तभी जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण शुरू किया और कहा था कि भाइयों, भारत अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। भारत अब अखंड भारत नहीं रहा। तथा उन्हें एक खुशी भी थी कि भारत अब आज़ाद हो चुका है। रात को 12 बजे हमारे देश को आज़ाद घोषित कर दिया गया। वहाँ खड़े सब लोग महात्मा गांधी के नारे लगा रहे थे और जो लोग रेडियो पर सुन रहे थे वह भी बहुत खुश थे, क्योंकि भारत अब आज़ाद हो गया था। जो सपना हमने करीब 200 साल पहले देखा था, आखिर वह पूरा हो गया था। जब सुबह 8:30 बजे नेहरू तथा उनके मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और भारत का तिरंगा लहराया गया, तो वहाँ बैठे सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उन सब का सपना पूरा हो गया था, जो सपना वर्षों पहले देखा गया था। जिस समय दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय गांधी जी बंगाल में थे और वहाँ पर हिंदू तथा मुस्लिमों के बीच जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उन्हें सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। इतिहासकार बताते हैं कि नेहरू के उस भाषण को प्रत्येक भारतवासी ने सुना था, परंतु गांधी जी नहीं सुन पाए। 14 अगस्त 1947 की रात जब लोग सोए तो देश गुलाम था, परंतु जब जागे तो भारत अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हो चुका था। जितनी खुशी भारत की आज़ादी की थी, उतना ही दुख भारत के टूटने का भी था। करोड़ों लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग पाकिस्तान को सुरक्षित महसूस करते थे वे वहां चले गए और जो लोग भारत को सुरक्षित समझते थे वे भारत आ गए। करोड़ों लोग बेघर हो गए थे तथा हजारों लोगों की जान चली गई थी। ये उस दौर की सबसे विनाशक घटना थी। ये सब खेल अंग्रेजों का था, जिनने पहले ही फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई तथा हिंदू और मुस्लिमों में नफरत के बीज बोए। वरना उससे पहले सब आपस में प्रेम से रहते थे। विभाजन का एक प्रमुख कारण यह भी था कि मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, परंतु महात्मा गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को पहले ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था, जिस वजह से जिन्ना ने सोचा कि अब मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। इसलिए उन्होंने अलग देश की मांग शुरू की, जो 15 अगस्त 1947 को पूरी भी हो गई। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अंग्रेजों ने हमारे साथ ऐसे जुल्म किए कि हम याद करें तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें मेहमानों की तरह भारत से विदा किया गया। 17 अगस्त 1947 को अंग्रेजी सेना की पहली टीम इंग्लैंड लौटी तथा अंतिम टीम उसके 1 साल बाद यानी कि 27 अगस्त 1947 को भारत से इंग्लैंड लौटी। और जब अंग्रेजों की आखिरी टोली भारत छोड़कर जा रही थी तो बैंड बाजे के साथ उन्हें विदा किया गया और उसी दिन अंग्रेजों का नाम हमेशा हमेशा के लिए भारत से मिट गया।